75% स्टार्टअप्स फेल करते हैं। वो क्यों करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ अहमद है और मैं BWC क्रिएटिव का फाउंडर हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्यों 75% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि सिर्फ US के अंदर, अमेरिका के अंदर हर साल 6.5 लाख के करीब स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं। 6.5 लाख। अब आप ये सोचें कि सिर्फ अगर US के अंदर 6.5 लाख स्टार्टअप्स हर साल स्टार्ट होते हैं या बनते हैं, तो पूरी दुनिया में कितने बनते हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं। तो इनमें से ज़्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं, जिसके रिसर्च बताती है कि 75% ऑफ स्टार्टअप्स इसके अंदर वो फेल हो जाते हैं। और उसकी मेन वजूहात जो 5 हैं, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। पहली वजह यह है कि लैक ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। इसका क्या मतलब है कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से मुराद है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसके हवाले से मालूम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बिरयानी की दुकान खोलते हैं, ठीक है, तो बिरयानी की दुकान खोलने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छी बिरयानी क्या होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि लोग बिरयानी किस तरह से खाना पसंद करते हैं। इलायची के साथ खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, या उसके बग़ैर खाना पसंद करते हैं। किस किस्म का रंग होना चाहिए। फिर साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिरयानी बनती कैसे है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अगर आलू होते हैं तो कौन से आलू, मीठे आलू उसके अंदर ज़्यादा बेहतर होते हैं, ये नॉर्मल आलू जो होते हैं उसके अंदर, छोटे आलू या बड़े आलू। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए, सारी सब्ज़ियाँ चाहिए आपको या मसाले चाहिए, वो कहाँ से आपको कम रेट्स पे मिल सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप अपना एक बिरयानी का बिज़नेस खोलना चाहते हैं। तो यही बात अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होती है कि जो काम आप शुरू कर रहे हैं आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप फेल नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ ये कि एक ऐसा प्रोडक्ट बना देना जो कि लोग चाहते ही ना हो और आप रिसर्च ना करें। मैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में जानता हूं जो कि जिनके साथ मेन मसला ये था कि उन्होंने पहले प्रोडक्ट बना दिया और उसके बाद जाके मार्केट में ढूंढना शुरू किया कि हमारी ऑडियंस कौन है, क्या हमारी ऑडियंस ये चाहती भी है, या जिन लोगों को मैंने सोचा हुआ है कि ये प्रोडक्ट पसंद आएगा क्या उनको पसंद आता है या नहीं। तो उनका मेन मसला क्या है कि उन्होंने रिसर्च नहीं किया ना। अगर आप 100 साल पहले की बात करते तो 19वीं सेंचुरी में तो ये चीज़ होती थी कि आप एक नया आइडिया लाते थे, एक नया प्रोडक्ट लाते थे या सर्विस लाते थे और आप वो बना के और फिर देखते थे कि कौन लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं, मेरी सर्विस अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलता। आपको पहले रिसर्च करनी होती है कि क्या गैप है। लोग वही चीज़ लेते हैं अब जिनकी उनको ज़रूरत होती है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एक प्रोडक्ट बनाएं और लोगों के ऊपर थोपें। तो रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दूसरा रीज़न है कि स्टार्टअप्स फेल करते हैं। तीसरी चीज़ उसके अंदर जो है वो ये है कि शुरू में आते साथ ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल देना, ठीक है। अब इससे मसला ये होता है कि देखिए, जब आप बहुत सारा पैसा होता है ना तो आपके सारे मसले आराम से हल हो जाते हैं, आपको मुश्किलात नहीं फेस होती। जो कंपैरेटिवली एक शख्स जिसके पास लेट्स से सिर्फ 50,000 रुपये हैं और उसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है लेकिन वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा मुश्किलात फेस करेगा। जब आपके पास पैसा होता है तो आप कहते हैं जी मैं हायरिंग भी कर लेता हूँ, मैं मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, मैं सेल्स के लिए बंदा भी हायर कर लेता हूँ। लेकिन उससे मसला ये होता है कि जब आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक तो ये कि वो डेंजरस चीज़ है। बिज़नेस के अंदर रिस्क जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है और उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप अपना जो चांस है ख़तरे में आने का या आप अपना एसेट लूज़ करें, वो पैसा जो आपने लगाया है उसके चांसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट जब आप शुरू में डाल देते हैं तो वो बहुत सारे मसले होते हैं जो कि आपको नहीं पता चलते, क्योंकि आपके पास तो पैसा था ना, आपने खुद काम नहीं किया, तो आपको कैसे पता चला कि यार सेल्स कैसे हो रही है मार्केटिंग में, या लोगों का फीडबैक क्या है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप पैसा शुरू में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद एक चीज़ जो है चौथी, वो ये कि प्रायोरिटाइज़ नहीं करते आप।
अगर आप एक बिज़नेस है तो आपको पता होना चाहिए कि किस मौके पर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बिरयानी है, अब आपका बिरयानी का बिज़नेस चल रहा है इस वक्त, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि बिरयानी का बिज़नेस आपका है, दो प्रायोरिटीज़ हैं। एक ये कि आपने आज जाके मार्केटिंग के बंदे से मिलना है, ये सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है बिरयानी की। और दूसरा ये कि आपकी 2 दिन बाद जो है वो सप्लाईज ख़त्म हो जाएगी, इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बिरयानी मज़ीद नहीं बन सकती। तो मुझे बताएं कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि इन्वेंट्री को स्टॉक करना, क्योंकि देखें अगर आपका बिजनेस ही नहीं है तो किस चीज़ की आप मार्केटिंग करेंगे? और अगर आप मार्केटिंग करते हैं और तीसरे दिन कोई बंदा आ जाता है और आपके पास बिरयानी ही नहीं मौजूद, तो फिर ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा? तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इन प्रायोरिटीज़ को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टार्टअप जो है वो फेल हो सकता है। पांचवी चीज़ ये है उसके अंदर कि लैक ऑफ मेंटरशिप। लो, मेंटरशिप से सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एक ऐसा शख्स जो 10, 20, 30 साल उस फील्ड के अंदर होता है, रिलेट कर सकता है, वो आपको गाइड कर देता है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ये कोई ऐसी एक बात बता देता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास चूँकि मेंटरशिप नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि यार ठीक है मैंने बिरयानी का बिज़नेस करना है, लेकिन कैसे करना है, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, लोगों को कैसे डील करना है, कस्टमर्स कैसे बढ़ाने हैं। उसकी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो ये 5 रीज़न्स हैं जो मैं रिसर्च के मुताबिक कहती है कि ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इन 5 वजूहात की वजह से फ़ेल होते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी वजूहात आपको लगती हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, या अगर कोई ऐसी रीज़न या रिसर्च जो शायद मैंने ना आपसे शेयर किया वो मुझसे शेयर करें। और अगर आप में से कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या आपका कोई दोस्त स्टार्ट कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। उम्मीद है उसको पसंद आएगी या वो कुछ सीख सकेगा। थैंक यू।